हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ECSL क्लासेस। आज हम लोग अपनी सेकंड क्लास करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जिसे आप देख लेंगे और उसी के आगे से हम लोग आज पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने सारे कॉमन रूल्स, चेंजमेंट्स सीखे थे और एक पार्ट सीखा था सेंटेंसेस का, जहाँ पे हम लोगों ने चेंज करना सीखा था असर्टिव सेंटेंसेस में। और अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव में यहाँ पे टू टाइप आएंगे, एक होगा यस नो आंसर टाइप और एक होगा WH टाइप क्वेश्चन वाला। अब चेंजमेंट के कुछ कॉमन रूल होंगे जिनको हम लोग समझेंगे। देखिए, सैड और सैड टू, चाहे यहाँ पे सैड हो चाहे यहाँ पर सैड टू हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि कुछ मैंने बेसिक रूल वहां पे सिखाए हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, वापस आते हैं। तो सैड और सैड टू आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। या वहां मैंने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे आप दैट का यूज नहीं करोगे, तो मैंने क्रॉस लगाया है। अब दोनों ही रूल के हिसाब से चलेगा। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है यस नो वाले में, तो आप इफ या वेदर लगाओगे, और किसी WH टाइप में लगा है तो आप कोई भी कंजक्शन नहीं यूज करोगे और वैसे का वैसे ही ऐड कर दोगे। ना ही आपको दैट यूज करना है, ना ही आपको इफ यूज करना है, आपको कुछ भी नहीं यूज करना है, आप डायरेक्टली इसको ऐड कर दोगे। ओके, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, आपको शायद यस नो टाइप नहीं समझ गया ना, मैं एक टाइप से और बोल सकता हूं। आप ऐसे भी आ सकते हो हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आपको ये रूल फॉलो करना है। अब एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको पढ़ते हैं जरा। राज सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नॉट नो रवि। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है डू यू नॉट नो रवि, इसका आंसर आप या तो यस में दोगे या तो आप नो में दोगे। ओके, या तो आप इसका आंसर यस में दोगे या तो नो में, यानी ये यस नो आंसर टाइप बन गया। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा ऐसे भी आप समझ सकते हो हेल्पिंग वर्ब वाले रूल से। तो ये क्या लिखा हुआ है? डू एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आपको याद रखना है या तो आप हेल्पिंग वर्ब रूल से याद रखो या यस नो आंसर टाइप से याद रखो। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, सैड और सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना। तो देखिए, मैंने सैड टू क्या कर दिया है? आस्क्ड। उसके बाद एज अ कंजक्शन यहाँ क्या यूज करना है? इफ लगा दिया। अब जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो चेंज होने हैं। तो सेकंड पर्सन यहाँ यू आ रहा है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन चेंज हो रहा था, तो यहाँ इफ आई हो जाएगा, सॉरी मी हो रहा है, मी के हिसाब से यहाँ पर आई हो जाएगा। प्रेजेंट में डू था तो डिड हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो क्या बना? राज आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट नो रवि। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है इस वाले केस का, जहां पे आपको WH देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच अब किससे स्टार्ट हो रही है? WH टाइप से। यहां हम लोग देखेंगे रजनी सेड टू मीना, व्हाई डिड यू नॉट प्ले द यस्टरडे। रजनी सेड टू मीना, व्हाई डिड यू नॉट प्ले द यस्टरडे। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए आप सेड टू कन्वर्ट हो रहा है आस्क्ड में, मीना वही। यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो देखिए मैंने ना ही दैट लगाया है ना ही इफ लगाया है, क्योंकि इस रूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं यूज होता ये भी समझते हैं। क्योंकि WH टाइप के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही कंजक्शंस होते हैं, इसलिए ये ऐसे हम लोग ऐड कर देंगे। बाकी अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीजें आपको सिखाऊंगा। जैसे डिड आपको देखते ही बताओगे पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पास्ट का इंडेफिनिट दिखे तो तुरंत परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो तुरंत ये हैड में आ गया, हैड में। ओके, हैड की वर्ब थर्ड लग गई, जो टेंस वही वर्ब। ओके, और यहाँ देखिए ये मैंने एक टेबल आपको कहा था कि आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सब फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो आप जरूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो है। प्रीवियस डे, तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे। तो इस तरह से ये बन गया रजनी सेड टू मीना, व्हाई डिड यू नॉट प्ले द यस्टरडे। आपके एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये रूल तो बिल्कुल ही आना चाहिए। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, और भी चीजें बताऊंगा। 7 हेल्पिंग वर्ब होती हैं WH वाली, तो वो जब आप लगाओगे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, तो आप उस डायरेक्टली उनको ऐड कर देना, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो भी आपको ये करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। आप इंपरेटिव का मतलब समझते होंगे, जहां पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड इस टाइप के सेंस की बात होती है, तो वहां पे हमें हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस हम देखेंगे
सैड और सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको सेंस मिल रहा है ऑर्डर का, तो ऑर्डर्ड में चेंज, रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्टेड, और कमांड का तो कमांड का, यहाँ कमांड नहीं एडवाइस होगा, ठीक है, तो एडवाइस्ड का। अच्छा, एडवाइस्ड और फॉरवर्ड दो चीजें लिखी, तो आपको लाइन पढ़ते ही ये चीज समझ में आ जाएगी। तो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, हम लोग इसमें इजिली समझेंगे। द कुली सैड प्लीज। अच्छा एक और बात, रिक्वेस्ट का सेंस प्लीज या काइंडली वर्ड लिखा तो आप ऐसे भी समझ जाओगे। प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, तो यहाँ पे आप देखोगे कुली प्लीज शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा। द कुली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। ओके, अच्छा यहाँ पे प्लीज अगर काइंडली भी आता तो वो वर्ड भी हट जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्टेड के अंदर सैड और प्लीज दोनों का सेंस निकल आएगा। ओके, क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट देखेंगे, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन। तो फादर, अब देखो फादर सन को ऑर्डर देगा, सेंस निकल रहा है ऑर्डर का, तो हम भी क्या लगाएंगे, ऑर्डर या एडवाइस, ठीक है ना। तो अच्छा ये तो वैसे तो ऑर्डर देगा, लेकिन यहाँ देखिए सेंस जो निकल रहा है एक एडवाइस दी जा रही है, एक सलाह दे रहा है कि बाहर धूप में मत जाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू। अच्छा यहाँ देखिए जरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसको हटाया, और एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू, यहाँ भी टू आया था, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो यहाँ भी क्या लगेगा, टू लगेगा। ओके, आपको ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट इन द सन। अच्छा एक और चीज, डू नॉट था तो नॉट टू, जब भी डू नॉट आएगा तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, नॉट टू में। ये इंपरेटिव में याद रखना है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे डू से स्टार्ट हो रहा है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम लोग इंट्रोगेटिव वाले रूल से, देखिए इंट्रोगेटिव वाला रूल तब लगेगा जब पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, और यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, डू नॉट का इन एडवाइस सेंस निकल रहा है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। अच्छा मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड भी लिखा है, एडवाइस के साथ फॉरवर्ड। तो जब भी आप फॉरवर्ड लगाओगे तो फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव होता है, मींस जब भी आप फॉरवर्ड यूज कर लोगे तो आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब मना करना हो जाएगा, ठीक है ना। द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू गो आउट इन द सन, तो आपको नॉट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, तो आप दोनों में अंतर देखेंगे, यहाँ लिखा है नॉट टू और यहाँ लिखेगा टू, क्योंकि एडवाइस को क्या कर दिया गया है, फॉरवर्ड। ओके, लास्ट देखेंगे, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम ऑयल। गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम ऑयल, तो पढ़ेंगे द मास्टर सेड टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर, द सर्वेंट टू, कॉमन नोटेड कॉमन लगा के टू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग सम ऑयल। ओके, क्लियर हो गए तीनों रूल, ध्यान से इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, पढ़िए। देखते हैं नेक्स्ट रूल। इंपरेटिव में एक रूल लेटस वाला भी है, तो लेटस वाले रूल में हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सेड और सेड टू जो कन्वर्ट हो जाएगा प्रपोज्ड और सजेस्टेड में, और लेटस के बदले हम लोग लिखेंगे दैट दे शुड या दैट वी शुड। कब दे शुड कब वी शुड वो मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। अच्छा एक सिंपल सी बात है, पहले से पढ़ते हैं। द प्लेयर्स सेड लेट अस स्टार्ट द गेम, तो यहाँ मैंने बनाया है द प्लेयर्स प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। अच्छा यहाँ देखिए सेड टू का सजेस्टेड हो जाएगा, क्या हुआ, द प्लेयर्स प्रपोज दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। यहां देखिए प्लेयर्स ने कहा कि स्टार्ट द गेम। अब आप सोचेंगे सर यहाँ दे शुड और यहाँ वी शुड दो ऑप्शन है, तो यहाँ सर ने दे शुड लगाया, जबकि इस वाले सेंटेंस में वी शुड लगाया गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड वर्ग में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में होगा तो आपको यहाँ वी शुड यूज करना है, और नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट दे शुड यूज कर लेना है। समझ में आई होगी बात। देखते हैं ये वाला, ही सेड टू मी, ही सजेस्टेड मी, देखिए मी फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी शुड, दैट वी शुड गो फॉर वॉक, और यहाँ पे क्या आया था, दे शुड गो फॉर वॉक। ओके, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऊपर वाले ये दोनों सेंटेंसेस इस रूल पे बेस्ड थे। मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, द टीचर सेड लेट मी कॉल रोल्स फर्स्ट। यहाँ देखिए लेट अस नहीं है, क्या है, लेट मी है। तो जब लेट के बाद
एस ना हो के कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, कनेक्टिव वर्ड में टू लगाना है। वहां पे देखिए लेट अस के बदले दैट दे शुड या दैट वी शुड लगाते थे, यहाँ पे आप कनेक्टिव वर्ड में टू लगाओगे, लेट का लेट रखोगे और बाकी जो आपकी नेसेसरी चेंजेस हैं वो आप चेंज कर दोगे। तो क्या बना, द टीचर सेड का प्रपोज्ड होगा रूल के हिसाब से, बस इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट नहीं लगाओगे, टू लगाओगे। लेट हिम कॉल रोल्स फर्स्ट। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपका इंपरेटिव का रोल भी एंड हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थ्रू जो चेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस वेयर द शोज फील, जो एक तरह से एक फील प्रकट करते हैं, जैसे एलास, ओ, ब्रावो, हुर्रा, इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जब आप चेंजमेंट करोगे तो ये वर्ड कोई इनमें चेंज हो जाएंगे, तो मैंने इसको लिख दिया इस तरह से। जब भी आप चेंज करोगे तो ये सभी वर्ड्स इस तरह से चेंज हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक रूल लिखा है कि सैड और सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद, और आगे मैंने डैश लगाया है। डैश इसीलिए लगाया कि अगर ये वर्ड्स दिख जाए तो आप सॉरो या ग्रीफ लगाएंगे, ये वर्ड्स दिख जाए तो आप जॉय या हैप्पीनेस लगाएंगे, हाउ, व्हाट अ सरप्राइज। ये जो फील होगा उस फील के अकॉर्डिंग आपको वो वर्ड यूज कर लेना है। ओके, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको यहाँ पे भी क्या करना है, दैट यूज करना है। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, द सोल्जर्स सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वॉन द बैटल। अच्छा, द सोल्जर्स सैड हो गया, मैंने रूल बताया एक्सक्लेम्ड विद डैश, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट, वी चेंज हो गया दे में, हैव पास्ट था प्रेजेंट था आ गया पास्ट में, हैव का हो गया हैड, won the battle। इसी तरह से the children said alas we are too young to go alone, तो जगह the children exclaimed with sorrow, आप grief भी लगा सकते हो। इस तरह से यहाँ मैंने joy लगाया, आप happiness भी यूज कर सकते हो। the children exclaimed with sorrow that they were too young। अच्छा, यहाँ आर तक यहाँ पर हो गया टू यंग टू गो alone, लेकिन आप सोचोगे सर ने गो को वेंट नहीं किया, तो गो के पहले देखिए टू लगा हुआ है। तो आपको एक रूल यहाँ से बताता हूँ कि अगर किसी वर्ब पहले टू लगा है यानी इन्फिनिटिव टू हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे वो वर्ब चेंज नहीं होगी। ओके, समझ। और लास्ट टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है जब आप किसी को कुछ विश कर रहे हो, उसके लिए कुछ इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो वहां पे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे सैड और सैड टू चेंज हो जाएगा विश्ड में, ब्लेस्ड में, प्रेड में, ठीक है। और इसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप दैट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रूल में बताया था कि मे का माइट हो जाता है, एक ये भी रूल रहेगा, तो चेंज करेंगे फटाफट। लिखा है द पीपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे एवर किंग लिव लॉन्ग, सीधे सीधे बनेगा क्योंकि यहाँ लोग विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं अपने किंग के लिए, तो लाइन हो जाएगी द पीपल ब्लेस्ड, सैड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लेस्ड में, दैट देयर किंग, अवर किंग लिखा है ना, तो उनके अकॉर्डिंग देयर किंग माइट, मे का माइट लिव लॉन्ग। सिमिलरली मैंने एक और लिखा है आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा मे यू गेट मैरिड सून, तो आई विश्ड माय फ्रेंड दैट माइट ही गेट मैरिड सून। ओके, सबसे इजीएस्ट रूल था ये, आपको सिर्फ सैड और सैड टू को विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड में बदलना था और सीधे सीधे विशिंग का एक्सेंस होगा, यहाँ पे आपको विश कर देना होगा। ओके, क्लियर हो रही है बात। तो इस तरह से मैंने आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिल कंप्लीट टॉपिक कर दिया है। पार्ट 1 आप जरूर देखिए, उसमें बेसिक्स रूल है और इसमें मैंने आपको ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव ये चारों पढ़ाए हैं। असर्टिव फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सबको और बेहतर से समझने के लिए आपको थोड़ा टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो टेंस की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको तैयार कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।